आपकी वाइफ अगर आपसे नाराज़ होगी तो आपके पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम के अलावा आपके पास पैसों की फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी। अब ज़रा रेड फ्लैग्स जो होते हैं उस पर भी आपको गौर करना होगा। वो सारी चीज़ें उसको मुहैया नहीं कर सकता जो लड़की सोचकर आई है कि हम एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आज शादी से पहले आपने किसी से काउंसलिंग ली? बेड पे 2 तकियों से ज़्यादा 3, 4, 5 तकिए नहीं होने चाहिए। आप जितने प्योर तरीके से इस्तिखारा खुद कर सकते हो वो कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ होस्ट ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग टेरर टॉक। आज हम इस सेशन में आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और जैसे कि हमारा हर बार एक न्यू टॉपिक होता है, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और रिलेशनशिप के हवाले से और शादी के हवाले से बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे, इन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि हाई रेट ऑफ सेपरेशन की वजह से इस मौजू पे अब बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसकी वजह से हमने ये सेशन सोचा कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी टिप्स, रेमेडीज़, कंसल्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हम यूनिवर्स एंड एनर्जी से को रिलेट करते हुए आपके सामने पेश करेंगे। और अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कशन में लाने के लिए और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं हर दिल अजीज़ मशहूर ज़माना हमारे साथ जो मौजूद हैं लियाकत जोगी साहब, जो ना कि सिर्फ टैरेट कार्ड रीडर हैं बल्कि एक पामिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेक्चरार हैं, राइकी मास्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं लियाकत जोगी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, कैसे हैं? कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जोगी साहब, आज का हमारा टॉपिक जो है वो शादी और रिलेशनशिप के हवाले से है। तो हमें आपसे इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, टिप्स एंड रेमेडीज़ भी चाहिए। तो बिकॉज रेट ऑफ सेपरेशन हमारा बहुत हाई हो चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो मैं ये चाह रही थी कि हम आपसे इसके हवाले से कोई टिप्स लें, रिलेशन के हवाले से कोई टिप्स लें। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? ज़ैब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब शादी हमारे अपने हाथ में नहीं थी, जोड़ों के हाथ में नहीं थी, लड़के और लड़की के हाथ में नहीं थी, तब तक शादी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैक्ट है। और जब वो शादी हमारे अपने हाथ में आ गई, हमारी अपनी चॉइस हो गई, हमारी अपनी मोहब्बत हो गई और हमारी अपनी पसंद हो गई, तो फिर उसमें गड़बड़ होना शुरू हो गई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उसकी वजह ये है, गड़बड़ क्यों होती है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हैं। बिल्कुल, हद से ज़्यादा, वो हद से ज़्यादा तवक्कात रखने की वजह से अब वो जो बंदा है वो उसके पास उम्र अयार का कोई जादू नहीं है और न ही उसके पास कोई जादू का चिराग है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें उसको मुहैया नहीं कर सकता जो लड़की सोचकर आई है। लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। फाइनेंशियली तौर पे उनको हर चीज़ चाहिए, मतलब घर, बंगला, गाड़ी और एवरीथिंग चाहिए और वो टॉलरेशन की जो लिमिट है वो भी नहीं रही है उनके अंदर। वो पेशेंस नहीं रहा है बिल्कुल भी, मैच्योरिटी लेवल इतना वो नहीं है। पेरेंट्स ये सिखा के नहीं भेज रहे होते कि भाई आपने ये सब चीज़ें मतलब टॉलरेट करनी, बिकॉज हमारी भी तो मम्मा थी ना कि वो भी सब टॉलरेट करती थी और मतलब हम लोगों ने इस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन अभी तो ये सब आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल ये टॉलरेशन, पेशेंस, मैच्योरिटी लेवल ये सब बिल्कुल डाउन है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि एक लड़का जिसकी शादी होती है उसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल होती है। बिल्कुल। और वो लड़की उससे तवक्कात करती है बिल्कुल कि ये सब कुछ पूरा कर दे और वो तवक्कात उसका बाप सारी उम्र नहीं कर सका। बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो वो चाहती है कि ये 20-25 साल की उम्र में वो सारे काम कर दे जो उसके वाले साहब नहीं कर सके उसके लिए। जी। ठीक है, तो ये बहुत अननेचुरल सा है। और फिर ज़ैब, आप अगर मेरा एक प्रोग्राम देखोगे जिसमें मैंने मोहब्बत की किस्में बताई हैं, बल्कि मैं अपनी टीम को कहूँगा कि उसका लिंक उसके नीचे लगा दें, उस टेरर टॉक का जिसमें मोहब्बत की किस्में बताई मैंने, उसमें साफ साफ बताया है कि कुछ मोहब्बतें बहुत आर्जी होती हैं। अच्छा। मेरे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते होंगे इस तरह जी, और 6 महीने के बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग। बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं जिसकी वजह से उनके पास गड़बड़ पैदा हो जाती है। तवक्कात जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जो वो बंदा पूरी कर सके। वो तवक्कात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बंदा पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, और उनको देखें कि आप उस लड़के और लड़की की तवक्कात से ज़्यादा उसकी जो सास है उसकी तवक्कात ऐसी होती है जो वो खुद नहीं कर सकी। ऐसे ही होता है, सेम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे। एक और लफ्ज़ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता।
अच्छा, आपकी फैमिली की बात कर नहीं, रहे हैं आप। मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा। दोनों एक लफ्ज ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऐसा नहीं अच्छा, होता। अच्छा, अच्छा। यानी कि वो बातें ही ऐसी बिल्कुल। करते हैं जो अननेचुरल होती हैं, हाँ। जिसके जवाब में ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। सही। तवक्कात को आप बैलेंस करने की कोशिश करें। और एक बहुत बात बता दूं, बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी अगर शादीशुदा लाइफ 60-70 साल है, अल्लाह करे आप 60-70 साल दोनों एक दूसरे के साथ जिंदा रहें, 50 साल कर देते हैं, 50 साल आपकी शादीशुदा जी। लाइफ में, तो 50 साल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी हैं उनका 80% पहले 3 साल में आएगी। अच्छा, हाँ, 50 साल की प्रॉब्लम पहले 3 साल के अंदर आती 80% नहीं, वो फिर हमारा माइंड भी सेट हो जाता होगा ना उस हिसाब से। माइंड भी सेट होता है और प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। दोनों चीजें हो जाती हैं। अब अच्छा। 3 साल के अंदर अगर आपके पास 80% प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप समझते हैं कि ये शादी नहीं चलेगी। ओ, बल्कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 5-6 महीने के बाद ही सोचते हैं कि मेरा फैसला गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, फैसला गलत नहीं है, आप ये सोच गलत रहे हो और इस सोच को आपको कंट्रोल करना होगा, उसको बेहतर करना होगा। एग्जैक्टली। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग भी मैंने सुना है कि वो बोलते थे कि शादी के 2 साल बहुत अच्छे से गुजार लें, हाँ। उसके बाद फिर लाइफ आसान हो जाएगी। तो शायद उसके पीछे यही रीज़न होता है जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके अगर 2 साल गुजर जाते हैं हाँ। तो ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाती है, चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाती हैं। और वैसे भी अगर बच्चा हो गया 1 साल के अंदर तो इसका मकसद ये है कि फिर आपकी तवज्जो थोड़ी सी हट Divert जाती है हो अपनी जाती डिमांड है, से, बिल्कुल। अपनी डिमांड से तवज्जो हट जाती है और फिर आप उसको कबूल करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा था, एक रील देखी थी, उसमें आपने बताया था कि जैसे फादर अगर नाराज़ हो तो फाइनेंशियली ग्रोथ पे अफेक्ट होता है, अगर मदर नाराज़ हो तो फिर लव लाइफ पर और लव पर अफेक्ट होता है। तो अगर वाइफ नाराज़ हो जाए तो फिर वो अफेक्ट किस चीज़ पे अफेक्ट जी, होगा? वो पैसों वाला जो बाप वाला है ना, वो माँ जो वाइफ है, आपको बता दूं जो पैसा है वो औरत की किस्मत से, बिल्कुल। जो औलाद है वो मर्द की किस्मत से। अच्छा। आपकी वाइफ अगर आपसे नाराज होगी तो आपके पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम के अलावा आपके पास पैसों की, फाइनेंस की प्रॉब्लम आएंगी ओ, और आती रहेंगी। ओ। आप उसको खुश रखें, पैसा बहुत आएगा। अच्छा, मतलब वाइफ को खुश रखना ज़रूरी है तो जी सब हाँ, मिलकर है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अच्छा, कामयाब शादी का राज बताएं आप, हमारे व्यूवर्स को टिप्स भी दें ताकि अच्छी बॉन्डिंग से पार्टनर एक दूसरे के साथ वो टिप्स अप्लाई करें और इंजॉय करें लाइफ। देखिए, कामयाब शादी लोग आमतौर पे कहते हैं कि इग्नोर करो और दूसरी बात कहते हैं कि सेक्रीफाइस करो, कुर्बानी दो। कुर्बानी दोनों ने नहीं देनी। ऑब्वियसली बात ठीक है, है। आजकल यही ट्रेंड चल अच्छा, रहा है। इग्नोर भी नहीं करना। अब जरा मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है आपने। आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है। आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। आप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, मेरी किस्मत का हिस्सा हो, अब आपके बिल्कुल। साथ गुजारना है। ऐसे ही है। इसको आप कुर्बानी मत समझें। कुर्बानी में फिर ये जज्बा आ जाता है कि मैं अच्छी हूँ और आप जो आपकी वजह से आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। कुर्बानी देनी पड़ रही है। बिल्कुल, ऐसा मत करें। आप एक्सेप्ट करें एक दूसरे को कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें और आपकी ज़िंदगी जो है ना ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं जो पहले वाली बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने कहा कि जो जब तक रिश्ते हमारे हाथ में नहीं थे तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। जब हमारे अपने हाथ में आ गए तो रिश्ते खराब हो गए। तो मैं आपको इतना साफ साफ बता दूं कि हमारे जो बड़े कहते थे, जो बड़े फैसले करते थे, वो शादियां अच्छी होती थी तो वो रिश्ते असल में एक्सेप्ट करते थे एक दूसरे को। बिल्कुल। और इतना एक्सेप्ट करते थे कि आपको बता दूं कि उम्र के साथ साथ उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती थी। हाँ, एग्जैक्टली। एक दूसरे की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी है। हाँ। अच्छा, नाकाम शादी की वजूहात क्या रहती हैं जिसकी वजह से शादी नाकाम हो जाती है, पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है? ऑलवेज थर्ड पार्टी। ऑलवेज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से विदाउट थर्ड पार्टी भी बहुत सारी सिचुएशंस मैं आपको विदाउट थर्ड पार्टी वाली भी बता रहा हूँ। ऑलवेज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन सी? नंबर 1 कोई और मर्द या कोई और औरत। ओके। इसके बाद उसकी बहनें। यस, एग्जैक्टली। ये ज़्यादातर रहता है। और इसके बाद इसकी माँ, इसकी बहनें। ये लोग जो ना शादी को नाकाम करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हमारे पास जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है ना, प्रॉपर्टी कि ये लड़का मेरा बेटा है, मेरी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। और वो लड़की कहेगी ये लड़का मेरा शौहर है, मेरी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली बात है। हाँ, और वो कहती है माँ को कि मेरा शौहर ही तो लाके देता है आपको। अब ये नहीं देख रही कि वो उसका बेटा है। सही बात है। तो वो कहते कि मेरा शौहर ही तो आपको लाके देता है, वही तो खिलाता है, वही तो करता है, वही सही तो बिजली बात के है। बिल भरता है, वही तो गैस के बिल भरता सही है। बात वो है। मेरा शौहर करके उसको पुकारती सही है। है। जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी मत समझें, उसको प्रॉपर्टी न दोनों पार्टीज को प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। वो बिल्कुल। प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बता रहा हूँ। रेड फ्लैग का मकसद है कि ये खतरनाक चीज़ें जिसकी वजह से शादी नाकाम होती हैं। बताएं। अब जरा रेड फ्लैग्स जो होते हैं उस पर भी आपको गौर करना होगा। लड़का शराबी है, ओ, बिल्कुल। लड़का वुमेनाइजर है,
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, लड़का चोर है, सारे बहुत खतरनाक रीज़न बता रहे हैं। ठीक है, और बदतमीज है, यस, लड़का मारता है, बदतमीजी करता है, Unbearable. आपके खानदान के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, आपके माँ बाप के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता Unbearable, जी, है। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें, और ऐसी चीज़ें आप लड़की में भी देख सकती हैं। हाँ, सेम। ठीक है, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं कि अगर ये रेड फ्लैग आ जाते हैं तो फिर शादी को खतरा होता है। मगर मैं आपको एक और बात बता दूं, फर्ज करें लड़के में ये सारी बुराइयां हैं जो मैंने पहले बताई, शराबी भी है और मारता भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आपको भूखा नहीं रखा, आपको परेशान नहीं किया, और आपको कपड़े भी लेके देता है, आपको घुमाने भी लेके जाता है, आपके घर वालों की भी इज्जत कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, उस वक्त क्या करें? कुछ चीज़ इग्नोर करनी पड़ती है ना रिलेशनशिप चलाने के लिए। आप सुने, फिर आप इग्नोर का लफ्ज इस्तेमाल न कीजिएगा, इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करना पड़ता आप है। कबूल करो। बिल्कुल, ये exactly. हाँ, और दूसरी बात है, जैब हो सकता है आप घर में 2 बहनें हों, क्या आप 2 बहनों का दिमाग एक जैसा है? नो, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होता, उसकी कुछ और, मतलब मैं ट्विन हूँ, मेरा एक भाई है, हम दोनों ट्विन हैं, और हम दोनों इतने अपोजिट हैं एक दूसरे के कि मतलब अगर वो बोलते हैं हाँ तो मैं बोलती हूँ ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही मेरी 2 भतीजियाँ हैं, वो भी ट्विन्स हैं, एक का नाम है गीत, एक का नाम है गज़ल। गीत जो है वो टीवी शो करती रही, और जो गज़ल है वो आलिमा है। ओह रियली इतना जी, डिफरेंस? हाँ, इतना फर्क है, इतना फर्क है। ऐसे ही तो जब आप सगे बहन भाई एक जैसे नहीं हो सकते, और कभी कभी औलाद माँ बाप की तरह होती होती है, बाप जो है अपनी औलाद की तरह नहीं होता है, माँ बाप एक तरह के नहीं होते, तो उस वक्त आप किसी नई लड़की से जो आपके घर में आई है वो आपकी तरह कैसे हो सकती है? कैसे एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना कि अब बहुत ये ज़्यादा। आएगी हमारे दूसरे घर से और हमारे जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, इसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, और उस टाइम के अंदर ये लोग जो थर्ड पार्टी होती है ये प्रॉब्लम जनरेट करती है, जो अच्छे पार्टनर के बॉन्ड्स को खराब कर रही होती है। जी हाँ, बॉन्ड्स को हम कभी कभी न चाहते हुए खुद भी खराब करते हैं। वो कैसे? देखें, ये मैं जो बातें बताऊंगा अभी, जो बताऊंगा ये असल में मेरा सब्जेक्ट है। ओके। अभी तक जो बातें हो रही थी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, अच्छा, अब मेरा सब्जेक्ट आया है। ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पे हमें अलग करती हैं। ओह। अब वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम दोनों के कबर्ड्स अलग होते हैं। अगर कबर्ड अलग नहीं होते तो कबर्ड के अंदर सेक्शन अलग होता है, ये मेरा, ये आपका है। बिल्कुल, इसने अलग कर दिया दोनों को। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है, तकिए अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। खवातीन की चीज़ें एक तरफ, मर्दों की चीज़ें एक तरफ, ऐसे हम ही उसको वैसे ही सेपरेट करते हैं। बिल्कुल। आपने मुझसे एक सवाल किया था प्रोग्राम से पहले कि बाउंडिंग कैसे बढ़ाई जाए, आपस में एक दूसरे से बाउंडिंग कैसे बढ़ाई जाए और कैसे उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल। सुने, आप कबर्ड जो है ना मिक्स कर दें। कबर्ड मतलब एक कबर्ड में मेल और फीमेल दोनों के जी हाँ, कपड़े होने आप चाहिए। वो दोनों को मिक्स कर दें। जब आप मिक्स करके रखेंगी, और इसी तरीके से हम 2 चप्पलें मर्दाना, 2 जनाना, 2 मर्दाना, 2 जनाना ऐसे रखते हैं। आप इसको भी मिक्स करके रखें, जैसे कि मतलब एक एक करके रखिए, कोई मसला नहीं है, मतलब उसके लिए आप अरेंज नहीं करो कि 2-2 अलग अलग करके रखो, या जो खवातीन का रैक अलग हो, मर्दाना रैक अलग हो, नो, मिक्स करके रखे आप। मिक्स करके। तकिए जो है बेड पे 2 तकियों से ज्यादा 3, 4, 5 तकिए नहीं होने चाहिए। वो हम तो रखते हैं, गाँव तकिए अलग हैं, कुशन्स अलग हैं, तकिए अलग हैं। एक्स्ट्रा कुशन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जरूरत पैदा करती हैं, इसलिए तकिए हमेशा 2 होने चाहिए। हाँ, 2 तकिए होंगे। मेरा एक और प्रोग्राम था जिसमें मैंने रिलेशनशिप के हवाले से बात की है। अच्छा। उसका भी अगर लिंक ये लोग लगा देंगे नीचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें मैंने और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे आपके किचन का टैप जो है वो बह रहा होगा तो रिलेशनशिप खराब होंगे। आपके बाथरूम का टैप जो है वो टिप टिप कर रहा होगा तो रिलेशनशिप, ये तो अक्सर घर में होता है, तो मेरे घर में भी होता है, ऐसे ही खुला है तो आपकी बहन भाइयों में भी लड़ाई होगी। अच्छा, बहन भाइयों में भी आपस में लड़ाई रहती है, इसमें बहन भाइयों में भी लड़ाई होती है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। तो आप इस चीज़ों को, आप वो पूरा प्रोग्राम देखिएगा, और उस प्रोग्राम का लिंक इसमें भी लगा देंगे। तो वो चीज़ें अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जो कुदरती तौर पे जो आपके दरमियान रुकावट पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर टैब ओनली कंट्रोल कर लें और हम कपड़े शफल कर लें, एक दूसरे के रख लें, तो बस इसमें ही ये सब चीज़ें, हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारे पैसे होते हैं, पैसों में जो हमारी, जिसको हम बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रेज़गारी कहते हैं उसको, जो कॉइन्स, सिक्के, उस सिक्के शेयर करें आप एक दूसरे से। अच्छा,
आपके पास जो सिक्के हैं उनके पर्स में होने चाहिए, उनके जो सिक्के हैं वो आपके पर्स में होने चाहिए। सिर्फ सिक्के? हाँ, सिर्फ सिक्के सिक्के, ये बाउंडिंग बढ़ाएंगे, उसमें बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। अच्छा, वो आपकी बाउंडिंग्स बढ़ाएंगे, आप उनके सिक्के लेके अपनी जेब में रख लें। अच्छा, खवातीन के लिए एक और, ये टिप मर्दों के लिए इस्तेमाल करने वाली नहीं है, कि आप दिन में अगर घर में हैं, अकेली हैं या अकेले काम कर रही हैं, तो आप उसकी शर्ट पहन सकती हैं। ओह, इससे क्या होता है मतलब? ये पूरी, मैं आपको कपड़ों की एनर्जी बताता हूँ कैसे होती है। ये पूरी एनर्जी उनकी आपके अंदर आ जाएगी और आपके अंदर बाउंडिंग बढ़ेगी। ओह, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सिर्फ खवातीन करें, मर्द कपड़े पहन के न घूमें। ये तो सही है, तो इसमें इसकी बाउंडिंग बढ़ती है। असल में आपको इतना शायद पता हो कि जो काला जादू करते हैं और तावीज़ात करते हैं, ये कपड़ों के ऊपर भी करते हैं, क्योंकि कपड़ों के ऊपर के अंदर एनर्जी होती है। हाँ, मैंने सुना है पहने हुए कपड़े चाहिए होते हैं, मैंने ड्रामा और टीवीज में देखा है। हाँ, वो एनर्जी को आपको कैच करना है, आप उसकी शर्ट पहने और घर में दूसरे काम कर सकती है जब तक। अच्छा। और अक्सर पहना करें, अगर आप फील करते हैं कि कोई गड़बड़ है, कहीं और टाइम दे रहा है या घर से बाहर भाग रहा है, तो आप वो कपड़े उसके पहने। अच्छा, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, मैंने कपड़ों के हवाले से बात निकली है, इसका टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है। आपको किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप से मुराद है कि बहनें एक दूसरे के पहन लेती हैं, हाँ, किसी दोस्त के पहन लेती हैं, कि शादी में जा रही हूँ वो वाला सूट मुझे दे दो, और वो पहन लेती हैं। पहने उस वक्त जब वो नमक के पानी से धुले हुए हो। अच्छा, क्यों? फिर वो एनर्जी निकल जाती है। अच्छा, अब उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर जाए और आपकी उधर भी जाएगी। ओह, उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी और आपकी नेगेटिविटी उधर भी जाएगी। ओह, ठीक है। तो अच्छा, पॉजिटिविटी ट्रांसफर नहीं? दोनों क्योंकि पहला वाला मैंने आपको पॉजिटिविटी के लिए बताया है, तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों इधर आई जाएंगी। तो इसलिए हमेशा नमक के पानी से धो के और उसको सर्फ डाला और उसके बाद आधा चम्मच नमक डाल दिया और उसके बाद उसको धोया और निकाल लिया, उसके अंदर से वो एनर्जी निकल जाती है। तो इस तरीके से आप पहन के वो कर सकते हैं। तो आमतौर पर आप दूसरों के कपड़े न किसी को दें और न किसी से लें, और अगर देना बहुत ज़रूरी है तो आपको ये करना चाहिए कि उसको धो के दें, और जब अपना पहन के तो जब उसके पहने हैं तो वापस करें तो भी धो के दें। अच्छा अच्छा, जी जी, सही। अच्छा, कपल में नज़र बद का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कोई कपल एक बहुत खुश है और अच्छी तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं, सबकी नज़रें कि भाई ये कपल बहुत प्यारा है, नज़र बद लग गई, अब उससे हम कैसे बचें? नज़र बद से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। जो हमारा क्रीपी टॉक है उसमें मैंने जिक्र किया है नज़र बद से बचने का। तो नज़र बद से बचने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लोग पहनते हैं, इविल आई पहनते हैं, काला धागा बांधते हैं। वो टर्किश है, जी जी जी, टर्किश है जी, वो और काला धागा बांधते हैं और काला तिल भी वगैरह भी लगाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये हमारी रिलेशनशिप, मतलब एक तो इससे हम इविल आई से भी महफूज हो जाएंगे, और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आपने जैसे कि बताया कि कपड़े हम एक दूसरे के वेयर कर सकते हैं, चप्पलों को शफल करना और कपड़ों को शफल करके रखना, बेड पे 2 तकिए होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुशन्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। और कोई अच्छी टिप एंड रेमेडी है वो भी हमें दें ताकि हम उस वाले से हमारे जो व्यूवर्स हैं ताकि वो देखें, और अगर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फॉलो करेंगे तो इससे ये है कि हमारी जो एक तो रेट ऑफ सेपरेशन हाई हो रहा है, उससे बॉन्डिंग्स अच्छी होंगी, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सके हमारे इस शो के ज़रिए हमारे व्यूवर्स को भी कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सबसे जो मेन टिप है वो आप कानों के कच्चे न हो। ओह, ये तो आप जो लोगों की बातें सुनते हैं ना, बिल्कुल, आप अपनी जंग आपस में लड़ सकते हैं, दूसरों की जंग अपने घर में मत लड़ें। दूसरों के कहने में ना आए, कानों के कच्चे बिल्कुल भी ना हो। अगर आप कानों के कच्चे होंगे तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे दूसरों की चीज़ों के, फिर आपकी लड़ाई होगी। आपकी जो कोई भी लड़ाई हो आपकी आपस की हो और उसको आप डिस्कस करें। अब किसी ने आपके कान भरे, आपने जाके उसकी अम्मा को बता दिया, बिल्कुल, और उसको जब पता चला तो वो आग बगोला हो गया कि ये क्या हुआ, ये आपने मेरी वालदा को क्यों कह दिया। ये इस किस्म की जो बातें हैं, कानों का कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चीज़ों को कबूल करना चाहिए। ये जैसे भी हैं आपके शौहर हैं, ये जैसे भी है, जैसी भी है आपकी बीवी है। अब आप लोगों ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है तो साथ गुजारें, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। लेकिन मसला ये है कि ना कानों के कच्चे वाली जो आपने बात की है ना, इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द मेंस उनमें ये हरकत होती है कि वो अपनी अम्मी की सुनते हैं तो अम्मी तो झूठ नहीं बोल सकती हैं, या अपनी वाइफ की सुनते हैं कुछ लोग कि भाई ये तो मैं नहीं झूठ बोल सकती है, एक तरफ हो जाते हैं दोनों, मतलब वो एक इंसाफ नहीं कर पाते या एक मीडियम लाइन पे नहीं आ पाते, तो वो एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप में ख़तरा होता है कि उससे झगड़े भी बढ़ते हैं
उससे और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और उसकी वजह से मतलब आगे की प्रॉब्लम क्राइसिस में आ जाती है, उनकी लाइफ स्पॉइल होने का ख़तरा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बॉन्डिंग टूटने का ख़तरा होता है। तो थर्ड पार्टी को चाहिए ना कि कंट्रोल करे कि हम आगे इस तरह की रूमर्स ना फैलाएं या किसी के कान ना भरें, जबकि एक इंसान इतना कानों का कच्चा है, उसको कंट्रोल कैसे करें? वो तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़ैब, अगर मैं आपको कोई हमारा अच्छा हाँ, मतलब पूरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि हमारा सामने वाला हमारी बात तो सुने, या चाहे वो बेटा हो या माँ हो या बहू हो, तो सामने वाला जो बंदा है वो हमारी बात तो सुने एटलीस्ट। ज़ैब, उसके लिए कोई अच्छी मैं रेमेडी आपको बता दूं कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, आपसे मतलब मैं वाकई ज़ैब का नाम लेके कहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आप ही सही कर सकती हो। वो कैसे? कोई और नहीं सही कर सकता आपकी प्रॉब्लम, वो अंदर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वो सेल्फ क्रिएटेड होती है, बिल्कुल वो आप ऐसे खुद बना रहे होते हैं। आप कहो कोई साइकियाट्रिस्ट सही कर दे, कोई टैरो कार्ड रीडर आपको सही कर दे, कोई डॉक्टर आपको सही कर दे, नहीं नहीं हो करेगा। सकता। आप अंदर से अपने आप को खुद सही करोगे। ये जो आपने कहा ना कि लड़का जो ना बीच में इंसाफ नहीं कर पाता, ऐसा है। वो अपने माँ को, अपनी बड़ी बहनों को या अपनी छोटी बहनों को जिनसे वो बहुत प्यार करता है, वो उनको निगलेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे इसलिए वो है। बेचारा बहुत थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता तो है। ये गलत है ना? बीवी के माँ गलत कहाँ से, क्या करे? तो वो करे ना, बैलेंस करे चीज़ों मतलब को। वो किस कैसे? तरह करे, मैं आपको बोलूं, नहीं कर सकता। बीवी की डिमांड कुछ और होती है। बहुत घर मैंने देखे हैं बेचारे छुप छुप के रात को पिज़्ज़ा लेकर आते हैं कि सिर्फ बीवी को खिलाएं। होता है, ऐसे ही होता है ना, देखा है, ऐसे ही होता ऐसे ही है होता है। कि घर में 3-4 बहनें और भी हैं, भाई भी हैं छोटे, सबको खिलाऊंगा तो मैं गुजारा नहीं कर सकता। बिल्कुल। बेचारे छुप छुप के वो पिज़्ज़ा लेकर आते हैं कि मैं इसको खिलाऊं, आइसक्रीम लेकर आते हैं कि मैं उसको खिलाऊं। इतनी तक तो करता है बेचारा। मतलब इससे घूमने जाते तो झूठ बोल रहे होते, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ भी करते रहे। तो मैं बताऊं इससे ज़्यादा क्या करे बेचारा। अगर हमारे पास जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़के का शादी करना और आज के दौर में शादी करना, लड़की को किसी शादीशुदा घर में जाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल। उस इम्तिहान में आप खुद ही पास और खुद ही फेल हो सकते हो। सही बात। लेकिन पार्टनर का अगर सामने से उतना कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर वो और टफ हो जाएगी लाइफ। हम खुद कितना कोऑपरेट करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो छुप छुप के एक पिज़्ज़ा लेकर आना, वो कोऑपरेट करना ही है। हाँ, वो कोऑपरेट करना ही है, बिल्कुल। मगर वो तो कर रहा है, लेकिन कानों का कच्चा कभी भी नहीं होना चाहिए और उसको अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। आपने सुना और फौरन आके खड़े हो गए कि ये आपने क्या बोला है, बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। नो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो आप देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको नजर आ जाती है तो आप वक्त पे टोक दो कि प्लीज ऐसा मत करें, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और बोलने का भी तरीका होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब आप ऑफिस में जाते हो, वहां पे जाके बात करते हो तो आप बहुत महज़िब हो जाते हो। बिल्कुल जब घर पे आते हो तो आप महज़िब नहीं रहते। बिल्कुल, शाउटिंग शुरू हो जाती हाँ, है और तो आपको उस वक्त भी- मिसबिहेव, हाँ, बिल्कुल। अब्यूज। उस वक्त भी आपको बहुत महज़िब होना चाहिए और सोच समझ के फैसला करना चाहिए, सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी नज़र में अरेंज मैरिजेस आप प्रेफर करेंगे या लव मैरिज? देखिए, मैंने आपको बता दिया, जब अरेंज मैरिज होती थी तो बहुत कामयाब होती थी और साल चलते थे। और जो लव मैरिज है उसमें वो जो मैंने आपको बताया कि मैंने मोहब्बत की किस्मों पे एक टैरो टॉक बनाया हुआ है, बिल्कुल, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बड़ा रिस्क है लव मैरिज। क्योंकि लव मैरिज कभी कभी बहुत धोखा दे जाती है, वो लव होता ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अभी आपने मुझे ये हाँ, वो लव होता ही नहीं है। 6 महीने बाद ही पता चल वो रहा 6 महीने के बाद, मैंने कहा पहले एक दूसरे के लिए मरते हैं, फिर एक दूसरे को मारते हैं। हाँ, आपने एक किस्म बताई थी, मुझे नाम तो याद नहीं उस किस्म का, आपकी उसमें मैंने सुनी थी, आपकी एक वीडियो देखी थी। उसमें लास्ट किस्म थी, मानी नाम था उस, मानिया, कि जिसमें सिर्फ अपनी ही बंदा सामने वाले पे मुसल्लत कर रहा होता है, वो चीज़ नहीं चलती, फिर वो लव स्टोरी या वो शादी खत्म हो जाती है। असल में क्या है कि ये बहुत पुराना सिस्टम है। मानिया से मुराद आज से पहले जितने भी मर्द थे जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनकी बीवियां उसकी हर बात को कबूल कर लेती थी, वो मानिया में आते थे। अच्छा, ठीक है, उसने अपनी मर्जी करनी है, इस वक्त उठना है, इस वक्त जाना है, ये करना है, वो करना है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं करना। मैंने उसमें ये भी कहा है कि ये शायद मोहब्बत है ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो केयरिंग बहुत होता है, एक्स्ट्रा ओवर पोजेसिव होता है। बहुत केयरिंग होता है, बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है और बहुत कदर करता है। उसमें ये चीज़ मतलब ये फॉल्ट होता है, हाँ, कि वो जो हुक्म चलाता है, बॉसी होता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो बॉसी होने के लिए फिर वो बंदा ऐसा करता है। ऐसा है, मैंने भी ये 2 कपल्स में ये चीज़ देखी है। अच्छा, मैच्योरिटी लेवल आप क्या बोलेंगे कि शादीशुदा लाइफ में मैच्योरिटी लेवल क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं साफ सब सही मानों में 3 साल के बाद आप थोड़े से इंसान बनेंगे, थोड़े से इंसान बनेंगे। 3 साल के अंदर आप नहीं बन सकते। हाँ, अभी आपने डिस्कस ठीक है। किया। अच्छा, लड़की पहले मैच्योर हो जाती है। हाँ, लड़कों को हमेशा ही देर से समझ आती है। लड़की पहले, मैंने वो जो आपको रेड
फ्लेक्स बताए थे, रेड फ्लेक्स में एक और चीज़ भी है अच्छा कि लड़का बावला ना हो। क्रेजी तो क्रेजी लड़के से शादी कौन करेगा? बस बावला ना हो, बावला से मुराद है कि बस शादी हो गई है, हाँ। अब वो बावला जो ने कहा, अब जो आपने बोला वो कर लिया, जो उसने सही, बोला कर सही, लिया, सही। ऐसे ही जिंदगी गुजारो। तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, बिल्कुल। इसको भी देखना पड़ता है कि भाई लड़का जो है ना बावला ना हो, हाँ। उसके अंदर फैसला करने की नहीं, सलाहियत होनी ये चाहिए। मैंने देखा है बहुत सी कपल्स में फीमेल की चल रही होती है, या तो अम्मी की चल रही थी शादी से पहले, अब शादी के बाद वाइफ की चलेगी। अपना कोई फैसला नहीं होता कुछ लोगों का, अपनी नहीं सुननी, अपना तो कुछ होता ही नहीं ना, बिल्कुल मतलब ऐसे दूसरों ही पे है। डिपेंडेंट है। अगर दोस्तों ने कुछ बोल दिया तो उनकी सुननी जी है, हाँ, बिल्कुल। अपने बारे में अपना कोई डिसीजन मेकिंग एक प्रोग्रामिंग होती है ब्रेन की, वो है होती ही नहीं मेरे नहीं ख्याल होता, से, वो नहीं मिस हो करते गई वो, है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे करूँगी, शादीशुदा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना कितना ज़रूरी है? वापस ले लो ये अल्फाज, क्यों? नो कम्प्रोमाइज, Accept. नो इग्नोर, एक्सेप्ट Accept करो, करो। एक्सेप्ट Exactly the करो, same. एक्सेप्ट करो, कबूल करो। जी, बिल्कुल। कंप्रोमाइज का मतलब है कि आप अच्छी हो वो खराब है, अच्छा 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 ठीक है? अच्छा। तो आप कोई कंप्रोमाइज नहीं है, एक्सेप्ट करो, चीजों को कबूल करो कि ये मेरी जिंदगी ये का हिस्सा reality है। हाँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, इससे हमने नहीं निकल सकती बात। हाँ बिल्कुल ठीक, ये भी अच्छी बात है। तो यही हाई रेट ऑफ सेपरेशन है कि हम मतलब कबूल नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज़ में चल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर एक हाँ। टाइम आता है हम इतने पीक पे फुल हो जाते हैं, फिर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। देखें, फिर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। मगर वो जो थर्ड पार्टी की बात की मैंने, थर्ड पार्टी से मुराद लोग बार बार ये समझते होंगे कि मैं किसी मर्द की या किसी औरत की बात कर रहा हूँ कि कोई और मर्द कोई नहीं, और औरत third party तो थर्ड कोई पार्टी से मुराद बाहर के जितने भी लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी को खलल पैदा करते हैं, बस उनको कंट्रोल करें, सब चीज़ें अच्छी होगी। हाँ, अच्छा, और ये मर्द के हाथ में होता है, अच्छा मर्द के हाथ में होता है, वो थोड़ा सा दोनों तरफ, जिसको उर्दू में कहते हैं खिलाफ सोने का निवाला, देखो शेर की नज़र से, और ये दोनों जगह करे, बीवी ये के साथ भी होना करे, चाहिए वैसे। हाँ, ये बीवी के साथ भी ऐसा करे और अपने माँ बाप बहन Parents भाइयों के के साथ साथ भी भी ऐसा ऐसा करे कि मतलब उनकी कोई कमी छोड़े ना, और बोले कि प्लीज़ हम दोनों के बीच। मेरा एक है, अब मेरा एक अजीज़ है, वो उसने कह दिया है कि भाई आप मेरी बीवी के मामले में कुछ भी नहीं बोलोगे। बिल्कुल सही कहा उसने। और इतना फरमा बरदार है, इतना फरमा बरदार है माँ बाप का, मैं आपको बता नहीं सकता। बहन भाइयों का इतना फरमा बरदार है, उसका पैसा भी बहुत ज़ाया करता है, उनको पालता भी है, भाइयों को भी बहनों को भी। लेकिन मेरा है कि मेरी बीवी के मामले में आप कोई बात नहीं करेंगे। उसने पहले से वो फ्रेम सेट किया हुआ है, उसके साथ ये होता है। ये फ्रेम सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो फिर आउट ऑफ फ्रेम जाके फिर वो सब चीज़ें बिगड़ने वाली ही हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, शादी से पहले और बाद की एहतियातें कुछ बताएं, ताकि उससे हम अपना रिलेशन और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रख सकें, अच्छा चल सकें, स्मूथ चल सकें लाइफ में। ज़ेब, आपको पता है कि इस वक्त अगर कोई शादी होती है, उसमें अगर कोई फोटोग्राफर हम बुक करते हैं तो उसका कितना बजट आता है, थोड़ा सा अंदाज़न बता दो। 40-50,000। 50,000 नहीं है, 50,000 में आपके 2-4 फ़ोटो खींच के वो भाग जाएगा। आइडिया नहीं है मुझे सवाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त आपकी रिकॉर्डिंग पे यानी कि वीडियोस पे और इसके अलावा आपकी फोटोग्राफी पे, आपकी एल्बम पे 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ओह रियली? हाँ, भाई की हुई थी, याद आ रहा है अब। जी बिल्कुल। ठीक है, एक से सिर्फ मैं फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। आप जो खाना खिलाना है, जो वो कपड़े तो लेने हैं, जो लेना different है, देना है, बिल्कुल। वो एक अलग चीज़ है। ये मैं क्यों बिल्कुल। बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि फोटोग्राफी एक बहुत अहम, ना इतनी अहम नहीं है जितना आप इसको अहम बनाते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि आज शादी से पहले आपने किसी से काउंसलिंग ली? नहीं, ये तो कोई भी नहीं लेता। यही गलत है, यही गलती है, यही गलती है अच्छा, कि हम क्यों नहीं काउंसलिंग लेते हैं? क्यों? मेंटोर क्यों नहीं है हमारा, कोई उस्ताद क्यों नहीं है, वो बताता क्यों नहीं है, समझाता नहीं है। हमारे यहाँ शादी होती है मोहब्बत से, और मोहब्बत में बंदा अंधा से मराद, अब आप जो बोलोगे मैंने नहीं सुनी। आजकल की मोहब्बत ने इलाज करा लिया, वो अंधी नहीं रही है, सब अच्छा, देख के करते अच्छा, हैं फिर भी शादी। ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज़ लोग आते हैं, तो इस रोज़ की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ कि आपने मोहब्बत कर ली, मोहब्बत करने के बाद आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, माँ बाप इधर से उधर हो जाए, बहन भाई जो कुछ कहें, दोस्त जो कुछ कहें, आपने शादी उसी से करनी है। भाई मैंने इसी से शादी करनी है, और अल्लाह न करे कोई आपको कोई चीज़ पता भी चल जाती है कि टेक्निकली ये लड़की सही नहीं है, या फिर ये रिश्ता सही नहीं है, या ये बीमार है, मगर वो नहीं कहे, बोलेगा मुझे यही करनी है तो करनी है। तो ये होता है, हम किसी के पास जाके दोनों बैठते नहीं हैं, काउंसलिंग नहीं करते। मैरिज मेंटोर होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं कि शादी से पहले आप जाके बैठें और आपस में बातें कर लें, जिससे आपको अंदाज़ा होगा। नहीं, आपके पास
क्राइटेरिया शादी का पता है क्या है? अम्मा आई, उसने बताया कि मैं लड़की देख के आ गई हूँ, बिल्कुल। बहन पीछे से चिकी, आंखें कितनी प्यारी हैं उसकी, ठीक है, और बोलती कितना अच्छा है, अच्छा समोसे कितने प्यारे बनाए। बताएं, इससे शादी होती है आपकी। बिल्कुल। और लड़के के लिए क्या देखा जाता है? लड़के के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा या नौकरी, हाँ, यही देखते हैं। ये पैसा या नौकरी, ठीक घर है, स्मार्ट कैसे हो ना हो, है, गंजा हो, कैसा हो कैसा नहीं हो, सॉरी मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, तो वो नहीं देखते, नहीं देखते, वो देखते हैं कि इसकी बस नौकरी होनी चाहिए और उसको वो सिक्योरिटी समझते हैं कि इसकी नौकरी अच्छी हो, और गवर्नमेंट की नौकरी हो तो फिर तो मज़ा आ जाए, हाँ, फिर और तो अगर वही के इलेक्ट्रिक में हो तो उससे ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आ जाएगी बिल्कुल आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग होते हैं कि इस्तिखारा जैसे होता है, इस्तिखारा क्या है? शादी के लिए लोग करवाते हैं इस्तिखारा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है ये, मतलब मतलब पार्टनर के साथ हमारी बॉन्डिंग आगे सही रहेगी नहीं रहेगी, उसमें ख्वाब में आता है क्या होता है, वो इस्तिखारा करके बताते हैं। अब कभी कभी अच्छे रिश्ते भी रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी बुरे रिश्ते से भी हम फंस असल में जाते हैं। इस्तिखारा जो है ना बहुत टेक्निकल किस्म की चीज़ है, लोग इस्तिखारा लोगों से कराते हैं, इस्तिखारा माँ बाप को खुद करना चाहिए। माँ बाप कैसे करेंगे? क्यों? अवेयरनेस ही नहीं उनको तो इतनी। अच्छा, बहुत आसान है, और आप उसको पढ़ोगे तो वो माँ बाप करें। अच्छा। आप जितने प्योर तरीके से इस्तिखारा खुद कर सकते हो, वो कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता। आपके पास अच्छा। उनकी एनर्जीज होती है, अपनी बेटी की भी और आपके दामाद की भी, तो आप इस्तिखारा कर सकते हो। लोग इस्तिखारा करते हैं कि ये शादी कामयाब होगी नहीं होगी। दूसरा, हमारे काम में होता है कंपैटिबिलिटी, क्या कोई कंपैटिबिलिटी इनकी है, बिल्कुल। उसको चेक करें। Exactly, ये दोनों चीज़ें same। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल। ये कराना चाहिए बिल्कुल कराना इस्तिखारा। चाहिए जी। क्योंकि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़्यादातर रिश्ते इस्तिखारे पर ही हो रहे होते हैं, कभी कैंसिल भी। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे मतलब करीबी रिश्तेदार हैं, उनका इस्तिखारा करवाया, भाई शादी हो गई बहुत धूमधाम से, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि सब कुछ सही है, इस्तिखारा कर दो, शादी हो गई, और उसकी तकरीबन वो शादी 4 महीने भी नहीं चली और डिवोर्स हो गया। फिर वो कैसे इस्तिखारे में हाँ आ गई थी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तिखारा खुद करना चाहिए। इस्तिखारा जो है ना मार्केट में पैसे देके नहीं करवाना चाहिए। इन मौलवियों से ज़्यादातर लोग करवाते हैं, आप खुद कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, उसके लिए भी आपने कोई बताया हुआ है हमें, कोई क्लिप है? असल में मैं इस्तिखारा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस्लामी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप किसी मुफ्ती या मौलवी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएगा। मैं कंपेटेबिलिटी के लिहाज से कार्ड निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये चलेगी। अच्छा, आप भी बता सकते हैं मतलब कार्ड के जरिए कि आप बता सकता हूँ कि ये होगी या नहीं, मैरिज होगी या नहीं होगी। हाँ। सही। तो जोगी साहब, अब हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। व्यूअर्स को उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा, कुछ माइंड क्लैरिटीज़ भी हुई होंगी आप लोगों की। जो टिप्स हमारे जोगी साहब ने आपको दी हैं, अगर वो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर अप्लाई करें तो उससे भी आप बहुत बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो आप ये घर में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये कैसा रहा। तो अब हमें इजाज़त दें इस सेशन के लिए, इसको क्लोज़ करने के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।